हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। आइए आज बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स हमारे लिए कितने आवश्यक हैं और हमें किन खाद्य पदार्थों से मिलता है, हमें क्या क्या अपने भोजन में शामिल करना चाहिए जिससे हमें विटामिन्स मिलें, कौन कौन से विटामिन्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और कहाँ कहाँ से यह प्राप्त होते हैं, और यह भी कि विटामिन्स की अधिकता से क्या होता है। विटामिन शब्द में प्रयुक्त वीटा का अर्थ जीवन है। वास्तव में विटामिन हमारे जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन चयापचय का नियंत्रण, शरीर की वृद्धि व रख रखाव, बीमारियों से बचाव करते हैं। इनके सभी कार्यों के बारे में हम आगे विस्तृत बात करेंगे। कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन की भांति विटामिन भी कार्बनिक यौगिक है, परंतु इन पोषक तत्वों के समान ये भोजन में अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर के लिए विटामिन की आवश्यकता पूर्ति विटामिन की गोलियां खाकर की जाए, अर्थात उचित प्रकार का भोजन खाने से हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से की जा सकती है। कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और अन्य वसा में। इस आधार पर विटामिनों को दो भागों में हम बांट सकते हैं, जल विलेय विटामिन तथा वसा विलेय विटामिन। जल विलेय विटामिनों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इसकी हम बात करेंगे। विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा विलेय विटामिन हैं, अतः यह विटामिन वसायुक्त खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। वसा विलेय विटामिन के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है कि अपना विशिष्ट कार्य करने के पश्चात इन विटामिनों की अतिरिक्त मात्रा शरीर में संग्रहित हो जाती है। तो विटामिन ए या रेटिनॉल केवल पशुजन्य खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। पशुजन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, मक्खन, घी, अंडा तथा कलेजी विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। हेलीबर्ट, कॉड और शार्क मछली का यकृत तेल विटामिन ए के सबसे अच्छे स्रोत है। वानस्पतिक खाद्य पदार्थों में रेटिनॉल नहीं होता, बल्कि इनमें कुछ पीले तथा लाल रंग के वर्णक पाए जाते हैं। इन वर्णकों को कैरोटीनॉइड कहते हैं। शरीर में कैरोटीनॉइड वर्णक रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाते हैं, इसीलिए इन कैरोटीनॉइड वर्णकों को रेटिनॉल का पूर्वगामी रूप कहते हैं। पूर्वगामी से तात्पर्य है कि वह तत्व जो शरीर में विटामिन के रूप में परिवर्तन कर सके। बीटा कैरोटीन वनस्पतिजन्य खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैरोटीनॉइड है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किन सब्जियों फलों में यह पाया जा सकता है। सब्जियों और फलों का पीला व लाल रंग कैरोटीनॉइड के वर्णक के कारण ही होता है। पके हुए फल जैसे आम, पपीता तथा लाल व पीली सब्जियां जैसे गाजर तथा सीताफल में बीटा कैरोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। हरी पत्तीदार सब्जियों में भी कैरोटीनॉइड वर्णक होता है, परंतु इसका पीला लाल रंग एक अन्य हरे रंग का वर्णक जिसे क्लोरोफिल कहते हैं से ढक जाता है, इसलिए इनका रंग हरा होता है। हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक, सरसों, मेथी की पत्तियां बीटा कैरोटीन के बहुत उत्तम स्रोत हैं और ये हमारे शरीर के लिए बड़े आवश्यक हैं। आप जानते हैं कि पशुजन्य पदार्थ महंगे होते हैं, इसी कारण अधिकतर भारतीय विटामिन ए की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पशुजन्य खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं कर पाते हैं। हालांकि वे अपनी विटामिन ए की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वानस्पतिक खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, परंतु जैसा कि आपको मालूम है कि वानस्पतिक खाद्य पदार्थों में रेटिनॉल नहीं पाया जाता है, इसके स्थान पर बीटा कैरोटीन पाया जाता है। कुल अवशोषित बीटा कैरोटीन का आधा भाग ही रेटिनॉल में बदलता है, अतः उन लोगों को जो कि कम मात्रा में पशुजन्य खाद्य पदार्थ खाते हैं, वनस्पतिजन्य खाद्य पदार्थों जैसे हरी सब्जियों, पत्तेदार सब्जियों, फलों जिनमें काफ़ी मात्रा में कैरोटीन हो का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। विटामिन ए रेटिनॉल या कैरोटीन के रूप में शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है। आंत की कोशिकाओं में अवशोषण के बाद रेटिनॉल कुछ वसा कणों जिनको कि काइलोमाइक्रोन कहते हैं
के साथ जुड़ जाता है और रक्त में प्रवेश करता है। प्रश्न यह उठता है कि शरीर द्वारा ग्रहण किए गए कैरोटीन का क्या स्रोत है। कैरोटीन रेटिनॉल की भांति शरीर में अवशोषित होता है। अवशोषित कैरोटीन का अधिकांश भाग छोटी आंत की कोशिकाओं में ही रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। अवशोषण के बाद रेटिनॉल उसी रूप में अवशोषित या कैरोटीन से निर्मित काइलोमाइक्रॉन के रूप में रक्त द्वारा यकृत तक लाया जाता है। कुल अवशोषित विटामिन की मात्रा का 90% भाग यकृत में संग्रहित हो जाता है तथा शेष 10% भाग अन्य अंगों तथा ग्रंथियों जैसे गुर्दे, फेफड़े, अधिवृक्क ग्रंथि में चला जाता है। वसा में घुलनशील होने के कारण पित्तरस तथा वसा विटामिन ए के अवशोषण में बहुत मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन विटामिन ए को यकृत से अन्य ऊतकों तक ले जाने में मदद करता है। शरीर में विटामिन ए के कार्य क्या हैं? सबसे ज़रूरी है विटामिन ए शरीर के लिए सामान्य दृष्टि बनाए रखे, आँखों की रोशनी अच्छी रखे। आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। वृद्धि में सहायक होता है। विटामिन ए हड्डियों तथा कोमल ऊतकों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है, परंतु शारीरिक वृद्धि में वास्तव में इसका क्या योगदान है यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। इस क्षेत्र में हुए अनुसंधानों से ज्ञात होता है कि शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर हड्डियां पूरी तरह बढ़ नहीं पाती तथा शरीर की वृद्धि से प्रभावित होती है। बीमारियों से बचाव होता है विटामिन ए की वजह से। एपिथेलियम ऊतकों को नम, आर्द्र तथा स्वस्थ रखने में विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका है। एपिथेलियमी ऊतकों के कुछ उदाहरण जैसे त्वचा, आँख, हाथों, फेफड़ों जैसे अंगों की आंतरिक सतह। विटामिन ए की अनुपस्थिति में एपिथेलियमी ऊतक शुष्क हो जाते हैं, जिसके कारण आँखों में शुष्कता आ जाती है तथा त्वचा, पाचन तंत्र और फेफड़ों की आंतरिक दीवारों पर दरारें पड़ जाती हैं। इससे हमारे शरीर में जीवाणु आसानी से प्रवेश करते हैं और बहुत सी बीमारियां जैसे अतिसार, श्वसन, आँखों का संक्रमण आदि हो सकते हैं। बहुत से अनुसंधानों में इसकी पुष्टि हुई है और इन्हीं अनुसंधानों से यह ज्ञात हुआ है कि बच्चों में सामान्य बीमारियों की रोकथाम में विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों तथा शिशुओं में विटामिन ए की मात्रा कम होने के कारण संक्रामक बीमारी लग जाती है और ये कभी कभी गंभीर रूप धारण कर लेती है। विटामिन डी शरीर द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के नीचे उपस्थित एक पदार्थ से बनता है, अतः इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। इसलिए विटामिन डी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होती। धूप ग्रहण करना विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। विटामिन डी किससे प्राप्त हो सकता है? विटामिन डी धूप लीजिए, सबसे अच्छा है। पशुजन्य खाद्य पदार्थों अंडा, कलेजी, मक्खन विटामिन डी में प्रचुर मात्रा में होता है। मछली का यकृत तेल विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। आम प्रयोग में ले जाए जाने वाले वानस्पतिक पदार्थों में विटामिन डी नहीं होता। भोजन में उपस्थित विटामिन डी वसा के साथ साथ छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है। विटामिन डी के सुचारू रूप से अवशोषण के लिए पित्तरस अति आवश्यक है। अवशोषण के बाद विटामिन डी काइलोमाइक्रॉन का हिस्सा बनकर रक्त में मिल जाता है। त्वचा में धूप के प्रभाव से निर्मित विटामिन डी भी रक्त में मिल जाता है। इस प्रकार दोनों स्रोतों से प्राप्त विटामिन डी यकृत में पहुंच जाता है। इसका कुछ भाग यकृत में संग्रहित हो जाता है तथा शेष भाग रक्त द्वारा शरीर में विभिन्न ऊतकों में चला जाता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। कुछ खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस हड्डियों के निक्षेपित हो जाते हैं तथा हड्डियों को मजबूत और सख्त बनाते हैं। हड्डियों में खनिज लवणों को निक्षेपण की प्रक्रिया खनिजन कहलाती है। विटामिन डी खनिजन की प्रक्रिया में दो प्रकार से सहायता करता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायता, हड्डियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस के ऑब्जर्वेशन में सहायता। विटामिन ई लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पति तेल, सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल, बिनौला तेल, कुसुम तेल आदि विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन ई के अन्य स्रोतों में साबुत अनाज, गहरी
हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, गिरदार फल और तिलहन हैं। कुछ पशुजन्य खाद्य पदार्थ जैसे अंडे की जर्दी, मक्खन, कलिजी आदि में विटामिन ई मुख्यतः पाया जाता है। और अन्य वसा मिले विटामिनों की भांति विटामिन ई के अवशोषण के लिए भी वसा तथा पित्तरस की आवश्यकता होती है। छोटी आंत के ऊपरी भाग में अवशोषण के बाद विटामिन ई काइलोमाइक्रॉन का हिस्सा बनकर यकृत में रहता है और वहाँ से शरीर के अन्य ऊतकों में बढ़ जाता है। यद्यपि शरीर के सभी ऊतकों में इस विटामिन की कुछ मात्रा होती है, परंतु मुख्य रूप से मांसपेशियों तथा वसा ऊतकों में संग्रहित होता है। हमारे शरीर में विटामिन ई का मुख्य कार्य अन्य पदार्थों जैसे असंतृप्त वसा अम्लों, विटामिन ए, विटामिन सी को सुरक्षा प्रदान करता है। यह शरीर तथा भोजन दोनों में ही इन पदार्थों को नष्ट होने से रोकता है। विटामिन के वनस्पतिजन्य खाद्य पदार्थों में हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, बंद गोभी, सलाद, पत्ता आदि विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। छोटी आंत में उपस्थित कुछ सहायक बैक्टीरिया भी विटामिन के निर्माण में सहायक होते हैं। हमारी शारीरिक आवश्यकता का लगभग आधा भाग हमें छोटी आंत में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा प्राप्त होता है तथा शेष भाग हमें वानस्पतिक तथा पशुजन्य खाद्य पदार्थों से मिलता है। चूँकि विटामिन के वसा विलेय है अतः अवशोषण के लिए पित्तरस की आवश्यकता नहीं होती। छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में अवशोषण के बाद ये शरीर के विभिन्न ऊतकों में जाता है। विटामिन के बहुत थोड़ी मात्रा में शरीर में संग्रहित होता है तथा किसी भी अंग में इसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं होती। आपने देखा होगा उंगली कट जाती है तो क्या होता है, जी हाँ, रक्त बहने लगता है, परंतु कुछ समय बाद रक्त का बहना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ समय बाद तक रक्त का थक्का जम जाता है जो घाव को बंद कर देता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए इसको रक्तस्राव रोधी विटामिन कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि विटामिन के रक्त के जमने में किस प्रकार मदद करता है। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के बनने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन थक्के को बनने में मदद करने में आवश्यक है। तो हमने आज बात किया इन विटामिन की जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे जल विलेय विटामिन की। ये विटामिन अपने भोजन में किसी न किसी तरह से ज़रूर शामिल करिए। कोशिश करिए कि खाने से ही सारी चीज़ें पूरी हो जाए। अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।